जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। यहाँ वहाँ व्यक्ति श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते थे और बैठकर एक दूसरे को यही समझाते थे कि शरणागत का पालन करने वाले तथा शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। कमल नयन और श्यामल शरीर वाले का भजन करो। जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले श्री राम और संत रूप कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप श्री राम जी का भजन करो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी का भजन करो। निष्काम भाव से प्रणाम करने से ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी का भजन करो। लोभ मोह रूपी मृगों का शिकार करने वाले श्री राम रूपी किरात का भजन करो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का भजन करो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी रूपी अग्नि का भजन करो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी जी समेत श्री राम का भजन क्यों नहीं करते। अनेक वासना रूपी मच्छरों का नाश करने वाले सदा एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी को भजो। मुनियों के लिए आनंददायक पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते थे और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे अनेक के मन में सुख और अनेक के मन में शोक हुआ है। जिन्हें शोक हुआ मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू इधर उधर छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद बंद हो गए। भांति भांति के कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जिन्हें कभी सुख नहीं होता। मत्सर, मान, मोह और मद रूपी चोर की भी नहीं चल पाती। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक रूपी अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जब प्रकाशित होता है, तब धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष और वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं तथा विद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि वहाँ आए, जो तेज के पुंज, गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। वे देखने में तो बालक लगते हैं, लेकिन है अत्यंत प्राचीन, मानो चारों वेदों ने ही बालक रूप धारण कर लिया हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनका एक ही व्यसन है कि जहाँ पर श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ जाकर उसे अवश्य सुनते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहीं से चले आ रहे थे जहाँ मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे। मुनि ने श्री राम जी की कथाएं सुनाई थीं। वे मुनि ज्ञान प्रदान करने में उसी प्रकार समर्थ थे जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर दंडवत और कुशल पूछकर
उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सब बड़े ही सुखी हुए। मुनि भी श्री रामचंद्र जी को देखकर मग्न हो गए। वे अपने मन को रोक न सके। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। इधर प्रभु श्री राम जी भी हाथ जोड़े सिर झुका रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु बहने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया। इसके बाद प्रभु ने हाथ पकड़कर उन मुनियों को बैठाया और बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शनों से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम किए ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का तथा कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद, पुराण आदि सभी सद्ग्रंथों का यही कहना है। प्रभु के प्रेममय वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए और पुलकित शरीर से श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं, अर्थात आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारे राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम जी, आप हमारे हृदय में निवास करके काम और मोह का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमें अपनी अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।